नमस्कार, जय माता दी सबको। मैं गौरव शर्मा लिंगवा से और आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ फंड्स को लेकर। देखिए, जब भी आप कनाडा में जाते हैं तो कनाडा में आप चाहे स्टडी वीज़ा पे जाएं या स्पाउस ओपन वर्क परमिट पे जाएं या फिर एक टूरिस्ट वीज़ा पे जाएं, तो जो सबसे बड़ा इशू आपका अगर रिफ्यूज़ल आती है तो रहता है वो है फंड्स। तो फंड्स की नॉलेज के लिए ये मैं पूरी वीडियो बना रहा हूँ, इसको लास्ट तक जरूर सुनिएगा। अगर आप इस वीडियो को सुन लेते हैं और इसके अकॉर्डिंगली अपने फंड्स को रेडी कर लेते हैं तो आपके रिफ्यूज़ल के चांसेस कम हो जाएंगे और वीज़ा आने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। चल, मैं सबसे पहले बात करता हूँ स्टडी वीज़ा को लेकर। अब देखिए, स्टडी वीज़ा में जो पहले से चलता आ रहा है, किस किस तरह से फंड्स को दिखाया जा सकता है। अगर आप 1 ईयर की फीस और साथ में लिविंग एक्सपेंस, ये एक्चुअली डिमांड होती है स्टडी वीज़ा के अंदर, जिसमें आप पहले से 1 ईयर की फीस फिल करते थे, साथ में आप जीआईसी फिल कर देते थे, तो आपका जो फंड्स का था कैलकुलेशन वो पूरा हो जाता था। अब इस टाइम पर जीआईसी इवन मैंडेटरी नहीं है, फिर भी रिकमेंड किया जाता है कि आप जीआईसी को फिल कीजिए, क्योंकि वीज़ा आने के चांसेस आपके ज़्यादा रहेंगे अगर आप जीआईसी के साथ फाइलिंग करेंगे। इसके अलावा अगर आपका कनाडा के अंदर अकाउंट है तो उसमें आपके फंड्स हैं तो वो दिखा सकते हैं। इसके अलावा आपके जो जीआईसी अब जो अमाउंट है जो पहले से चल रहा है 20,635 कनाडा डॉलर, आप इसको जीआईसी की फॉर्म में एक जीआईसी अकाउंट ओपन कर उसका सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास जो अकाउंट है उसमें जो पैसे पड़े हुए हैं वो भी आप दिखा सकते हैं। बस अगर आप अकाउंट दिखाते हैं तो एक तो ये 4 मंथ्स ओल्ड होना चाहिए, दूसरा इसमें जो पैसे हैं वो आपके सोर्स ऑफ इनकम के साथ मैच करने चाहिए। यानी कि इस अकाउंट में जो पैसे होने चाहिए, जितना आपका इनकम का जो सोर्स है उसी से आने चाहिए। एकदम से अगर आप दिखा रहे हैं तो वो चीज़ अब एलिजिबल नहीं होगी, वीज़ा आने के चांसेस कम हो जाएंगे। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास जीआईसी अमाउंट है और साथ में आप 1 ईयर की फीस या 6 मंथ्स की फीस फिल कर दें, तो आपके कनाडा में स्टडी वीज़ा के चांसेस ऑलमोस्ट 100% रहते हैं। अगर आप सोर्स ऑफ फंड्स दिखाते हैं तो वो जेन्युइन और ऑथेंटिक होने चाहिए, जो आपके इनकम के साथ मैच होने चाहिए जो आप फंड्स दिखाएंगे। अब बात करते हैं ओपन वर्क परमिट की, स्पाउस ओपन वर्क परमिट की, जिसमें ऐसे बहुत सारे जो केसेस हैं जो मेरे पास आते हैं जिनकी पहले से रिफ्यूज़ल भी होती है, और रिफ्यूज़ल में जो सबसे बड़ा रीज़न उनके फंड्स का ही रहता है। देखिए, कुछ लोग इस बात को समझते नहीं है कि फंड्स की जो कैलकुलेशन है वो स्टडी वीज़ा के केस में डिफरेंट वे से हो रही है, स्पाउस ओपन वर्क परमिट में डिफरेंट वे से हो रही है, विजिटर वीज़ा के केस में डिफरेंट वे से हो रही है। अगर मैं स्पाउस ओपन वर्क परमिट की बात करता हूं तो यहां पर जो फंड्स देखते हैं कनाडा के वीज़ा ऑफिसर, वो लीको के अकॉर्डिंगली देखते हैं। अब लीको क्या है, जिसे मैं लो इनकम कट ऑफ बोलता हूं, ये एक ऐसा इनकम थ्रेशोल्ड है जो कनाडा में रहने के लिए एक कनाडा ने एक परमानेंट कर दिया है, एक मिनिमम थ्रेशोल्ड बना दिया है। जब आपका स्पाउस यहां से कनाडा जाता है तो उसका सिंगल पर्सन का वहां पर कितना एक साल का एनुअली आएगा, उसके अकॉर्डिंगली ये लिस्ट है, और उसके अकॉर्डिंगली आपके फंड्स मैच होने चाहिए। अगर आपका स्पाउस यहां से जा रहा है, अपने स्पाउस के पास ये 2 लोगों का अलग से होगा, और अगर उनका बच्चा भी है तो ये 3 लोगों का होगा। तो उस लीको के अकॉर्डिंगली आपका जितना फंड्स बनेंगे वही फंड्स आपको दिखाने पड़ेंगे अपनी फाइल के अंदर, फिर आपके वीज़ा के चांसेस 100% रहेंगे। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर विजिटर वीज़ा की बात करते हैं तो विजिटर वीज़ा में देखिए, आपके जितने ओल्ड फंड्स होंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, वीज़ा के लिए अच्छा होगा। अगर आपके ओल्ड फंड्स नहीं भी हैं लेकिन आपके जो फंड्स हैं उसकी कैलकुलेशन आपकी इनकम से बिल्कुल प्रॉपर मैच करती है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि अगर आप खेती करते हैं और खेती से आपकी एक फसल बेचने से लगभग 10 लाख की इनकम एक बार होती है, जिसमें से मान लेते हैं कि 5 लाख आपका खर्चा निकल गया, 5 लाख आपका सेविंग में चला गया। दूसरी फसल बेचने से आपकी इनकम 7 लाख होती है और इसमें से आपके लगभग 3 लाख या 4 लाख आपके खर्चे में चले गए और लगभग जो रिमेनिंग 3 लाख से अमाउंट है वो आपका सेविंग में चला गया। तो लगभग आपके पास अगर देखा जाए तो 5 और 3 8, अगर 8 लाख आपके अकाउंट में है, सेविंग में है, तो ये जस्टिफाइड है, क्योंकि ये सोर्स ऑफ इनकम आपका जेन्युइन है, आपके खेती से आपके पास पैसा आ रहा है और इसमें वीज़ा के चांसेस भी हाई रहेंगे। तो ये विजिटर वीज़ा के केस में ऐसा होता है।
कि वो फंड्स को देखते हैं। हाँ, एफडी या कोई भी लिक्विड अमाउंट आप हर एक चीज़ दिखा सकते हैं विजिटर वीज़ा के केस में। आपके प्रॉपर्टीज दिखा सकते हैं, आप अपना बैंक बैलेंस किसी भी फॉर्म में दिखा सकते हैं। तो विजिटर वीज़ा के केस में जितना आप अच्छे ढंग से दिखाएंगे उतना ही आपके चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो ये 3 तरह के वीज़ा हैं, तीनों के अंदर कैलकुलेशन अलग अलग है। स्टडी वीज़ा में दोबारा से बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, जीआईसी फिल कीजिए। अगर जीआईसी नहीं है तो आपके अकाउंट में जो फंड्स होने चाहिए वो आपके सोर्स ऑफ इनकम के साथ मैच होने चाहिए। साथ में 1 ईयर और 6 मंथ्स की फीस आप फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका स्पाउस ओपन वर्क परमिट है तो आप लिको के अकॉर्डिंगली फंड्स को दिखाइए। और अगर आपका विजिटर वीज़ा है तो आप लोग 4 to 6 मंथ्स ओल्ड फंड्स और प्रॉपर जस्टिफाइड होना चाहिए आपके सोर्स ऑफ इनकम के साथ, तो आपके वीज़ा के चांसेस ऑलमोस्ट 100% रहते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए हमेशा जुड़े रहें, और अगर आप इन्फॉर्मेशन सुनते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय माता दी।